नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक और दुनिया हो सकती है? एक ऐसी जिंदगी जो जमीन से ऊपर बादलों के थोड़ा और करीब हो, जहां शोर नहीं बल्कि सुकून हो। तो चलिए आज एक ऐसे ही जीवन की कहानी को करीब से जानते हैं। ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि एक गहरी यात्रा है, एक ऐसी जिंदगी की तरफ जहां इंसान और प्रकृति का वो पुराना रिश्ता फिर से जुड़ रहा है, वो भी जमीन से कई फीट ऊपर। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये कहानी एक बहुत बड़े फैसले से शुरू होती है। शहर की उस जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया को अपनाने का फैसला जहाँ के नियम ही बिल्कुल अलग हैं। स्क्रीन पर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है कंक्रीट का जंगल जहां शोर है, भीड़ है, और दूसरी तरफ है असली जंगल जहां हमारी कहानी बसती है। एक में मशीनों का शोर है तो दूसरे में कुदरत का संगीत। तो इस नई दुनिया में किसी का घर कैसा होगा? जमीन पर नहीं, बल्कि एक पुराने बहुत बड़े पेड़ की गोद में। और कमाल की बात यह है कि ये घर सिर्फ पेड़ पर बना नहीं है, बल्कि ये उसी का एक हिस्सा लगता है। इसे बनाने में ना तो कोई कील इस्तेमाल हुई और ना ही पेड़ की एक भी डाली काटी गई। मतलब इसे इतने सम्मान से बनाया गया है कि जब हवा चलती है तो ये घर एक माँ के पालने की तरह हौले हौले झूलता है। जरा सोचिए, ऐसी जगह पर सुबह कैसी होती होगी? दिन की शुरुआत किसी अलार्म की तीखी आवाज से नहीं, बल्कि चिड़ियों की मीठी चहचहाहट से होती है। और ये घर है पूरे 30 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई जहां हवा एकदम साफ और ताज़ा है। यहाँ रहकर ये एहसास नहीं होता कि हम दुनिया के मालिक हैं, बल्कि ये महसूस होता है कि हम भी इस विशाल कुदरत का एक छोटा सा हिस्सा हैं। चलिए अब इस जिंदगी के रोजमर्रा के पहलू पर आते हैं, क्योंकि ये सपना जितना रोमांटिक लगता है, असलियत में उतनी ही चुनौतियां भी हैं। देखिए, ये जिंदगी आराम करने वाली नहीं है। ये प्रकृति के साथ एक लगातार चलने वाली मेहनत है। पानी को पुली से ऊपर खींचना हो या खाने के लिए फल और जड़ें ढूंढनी हो, हर काम एक चुनौती है। और यही मेहनत हर चीज की असली कीमत सिखाती है। तो यहाँ पड़ोसी कौन है? यहाँ इंसानों का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पड़ोसी हैं गिलहरियाँ, तरह तरह के पक्षी, रात में चमकने वाले जुगनू, और हाँ, कुछ शरारती बंदर भी। यहाँ रहना मतलब इन सबके साथ मिलकर रहना सीखना है। प्रकृति के इतने करीब रहने का मतलब है उसकी ताकत को भी महसूस करना, और ये ताकत अपने साथ एक गहरा सुकून लाती है, तो एक अनजाना सा डर भी। यहाँ एकांत और अकेलेपन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अकेलापन वो एहसास है जब इंसान भीड़ में होकर भी खुद को अलग महसूस करता है, और एकांत वो है जब इंसान अकेला होकर भी पूरी कायनात से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और ये सवाल हम सबके लिए है ना, कि हमारा जुड़ाव का एहसास जगह से तय होता है या हमारे अंदर के नजरिए से। और डर भी असली होते हैं। जंगली जानवर, तेज तूफान, सांप। सोचिए, तूफानी रात में जब पूरा पेड़ जोर जोर से हिलता होगा तो कैसा लगता होगा। लेकिन धीरे धीरे यही डर प्रकृति की ताकत के लिए एक गहरे सम्मान में बदल जाता है। तो आखिर इस अनोखी जिंदगी से क्या सबक मिलते हैं? सच तो यह है कि पेड़ खुद ही सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। ये वो ज्ञान है जो किताबों में नहीं मिलता। पेड़ सिखाता है कि तूफान आए तो झुक जाओ, लेकिन टूटो मत। वो धैर्य सिखाता है कि अच्छी चीजों को बनने में वक्त लगता है। और सबसे बड़ी बात, वो सह अस्तित्व सिखाता है कि हम इस धरती के मालिक नहीं, बल्कि हर जीव के साथी हैं। असली खुशी चीजों में नहीं, इसी नजरिए में है। तो आखिर में ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक तरह की तपस्या है। अपनी असली जड़ों की तरफ वापस लौटने का एक सफर जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में असल में क्या मायने रखता है। और ये आखिरी विचार हमें एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी अपनी अपनी जिंदगी में जमीन से थोड़ा ऊपर उठने का क्या मतलब हो सकता है?